अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस, ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधारण बदलाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दशकों से की जा रही थी। इनकी जरूरत हर कोई बता रहा था। इस बारे में बातें तो खूब होती थी, लेकिन फैसले नहीं लिए जाते थे क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दृढ़ता के साथ लिए हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कॉमर्शियल